हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक नीज वर्सेस बो लेग्स। इन दोनों में क्या अंतर है? पहले तो ये दोनों क्या चीजें हैं? ये कोई मैं ग्रीक और लैटिन भाषा नहीं बोल रहा हूं, अंग्रेजी ही बोल रहा हूं। ये एक तरीके का डिफॉर्मिटी होता है। डिफॉर्मिटी मतलब घुटने का शेप का बदलना, नॉर्मल से बदलना। नॉर्मल शेप क्या होता है जो बहुत ही कम लोगों में होता है? वो है बिल्कुल सीधे घुटने, जहां पे बदन का वजन घुटने के बीचों बीच जाता है। यहां पे तो अगर हम एक लंबा सा लाइन खींचे कूले से लेके एड़ी तक, तो ये घुटने के बीचों बीच जाए। ऐसे तकरीबन मैं समझता हूं 10% लोग होंगे। ज्यादातर लोग जो हम इंडियन मूल के हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब बदन का वजन अंदर वाले हिस्से में जाता है। मतलब जब आप दोनों घुटने इकट्ठे रखते हो तो दोनों घुटनों के बीच में गैप रहता है, मतलब घुटने टकराते नहीं हैं। इसको हम बो लेग्स बोलते हैं या जेनु वैरम। जेनु वैरम यस लैटिन है। जेनु मींस नी, वैरम मींस अक्यूट एंगल, यहां पे मतलब घुटनों के बीच में गैप। नाउ ये भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला बहुत कम लोग हैं जिसमें घुटने जो है वो 0 डिग्री में है, बिल्कुल सही। हम 0 to 2 डिग्रीज अंदर और बाहर को हम नॉर्मल समझते हैं। जब 2 डिग्री से ज्यादा हो तो हम इसे पैथोलॉजिकल समझते हैं, मतलब नॉर्मल से हटके। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप सोचिए, अगर सारा बदन का वजन अंदर की तरफ जाएगा तो याद रखिएगा घुटना जो है वो आपके बदन का वजन लेता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि बदन का वजन लेता है और मूवमेंट का हेल्प करता है, भगवान ने पॉलिश भी लगाई है घुटने पे। ये पॉलिश जो है अगर एक तरफा ही लोड जाए तो वहीं पे घिसता है और हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस है बाद में। ये एक टेढ़े टेबल की तरह है। अगर टेबल का टांग थोड़ा टेढ़ा हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आप कम वजन लगाते हो। जैसे वजन ज्यादा बढ़ने लग जाता है या जैसे टाइम बीतता है तो वो वहीं पे कोलैप्स होगा। दूसरी चीज पे नॉक नीज क्या होता है? नॉक नीज मतलब बदन का पूरा वजन जो है ये बाहर वाले हिस्से में जाता है। मतलब आमतौर पे अगर आप अटेंशन खड़े रहते हो, दोनों घुटनों को एक बराबर रख के खड़े रहते हो तो दोनों घुटने टकराते हैं। अगर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करें कूले के सेंटर से एडी के सेंटर तक तो वो पूरा लोड जो है बाहर वाले हिस्से में जाता है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अगर वजन बाहर वाले हिस्से में जाएगा तो वहीं पे चिकनाई खत्म होगी, घुटना रगड़ खाएगा और आर्थराइटिस होने के पूरे चांसेस है और अल्टीमेटली हो सकता है रिप्लेसमेंट की भी नौबत आ जाए। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? एक होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो हम बोलते हैं खड़े रहो, दोनों पैर इकट्ठे करके खड़े रहिएगा। जब इकट्ठे करके आप खड़े रहते हो और दोनों घुटनों के बीच में गैप है, उसे हम बो लेग बोलते हैं। जब दोनों घुटने टकराते हैं या आप दोनों एड़ियों को पास नहीं ले आ सकते, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में नहीं ले आ सकते, उसको हम नॉक नी बोलते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है और सबसे अच्छा टेस्ट होता है स्टैंडिंग स्कैनोग्राम, मतलब खड़े होके दोनों घुटनों को एकजुट रख के, पैरों को एकजुट रख के हम एक्सरे लेते हैं कूले से लेके एड़ी तक, देखने के लिए कि बदन का वजन कहां जा रहा है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कूले के बीच से एड़ी के बीच तक, और ये झूठ नहीं बोलता। आप खड़े हो सकता है आपको डाउट हो, नॉकनी हो, ये हो, पर इस एक्सरे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपका बच्चा 1-2 साल का हो, घबराओ मत, ये नॉर्मल है।
ये होता है सब में, हम सब गुजर चुके हैं। जब हम पैदा होते हैं हमारे घुटने ऐसे होते हैं, बोलेगी होते हैं, फिर वो तकरीबन 3-4 साल की उम्र में सीधे हो जाते हैं, फिर वो नौकनी की तरफ चले जाते हैं, फिर वो वापस सीधा हो जाता है। तकरीबन 6-7 साल में ये नॉर्मल हो जाता है। अगर 7 साल के बाद ये हो तो ये वैसे ही रहेगा। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है इसमें। कोई भी पिलर आप देखिए, पिलर आप ईंट से बनाते हो, सीमेंट से बनाते हो। जब सीमेंट गीली है और आपको लगे अरे यार कॉन्ट्रैक्टर साहब आपका पिलर सीधा नहीं है, तो अब क्या बोले, वो क्या करेगा, तोड़ेगा नहीं, वो सपोर्ट लगाएगा दोनों तरफ ताकि उसको सीधा करे, उसको मोल्ड करेगा सीधा, क्योंकि अभी भी सीमेंट गीली है। जैसे सीमेंट सेट हो गई, जैसे इटली में एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, लीनिंग टावर ऑफ पीजा, वो एक परफेक्ट बिल्डिंग नहीं है, पर तब भी लोग कहाँ से जाते हैं उसको देखने के लिए। सफ़ेद है, इटली में है और ऐसे टेढ़ा है। नाउ ये क्यों टेढ़ा है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर ने जो 1000 साल पहले वो बना रहा था वो भूल गया कि ये टेढ़ा होने वाला है, सही टाइम पे सीधा नहीं किया तो वैसे के वैसे रख गया, पर अभी भी टिक रहा है, अभी भी लोग जाके देखते हैं, पर भूकंप आएगा तो गिर सकता है वो। वैसे ही 7 साल के बाद सीमेंट सेट हो जाती है, उसको अपने आप सीधा करना इम्पॉसिबल है। तो फिर हम सोचते हैं कि तभी की तभी या बाद में इसको सीधा करें। और सीधा कैसे होगा? नॉक नीज जो होते हैं उनमें डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन जांग के हड्डी में होता है। यहां पे अगर बच्चा बहुत छोटी उम्र का हो, 12-13 साल लड़कियों में या तकरीबन 16-17 साल लड़कों में, तो घुटने के चारों तरफ या हड्डी के चारों तरफ जो कवरिंग है, पेरियोस्टियम है, वो मोटी होती है। तो हम घुटने को बस क्रैक करके सीधा करके ये हड्डी को प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर उसको स्टेबल करता है और उसके साथ साथ भी ये कवरिंग को हम ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करते हैं, वो भी एक प्लास्टर की तरह अंदर उसको स्टेबल करता है। और बच्चे आप जानते ही हो जल्द से जल्द हड्डी जुड़ जाती है। अगर थोड़ा बड़े हो, मैच्योर हो, एडल्ट हो गए हो, तो हड्डी को हम क्रैक करते हैं, पर ये कवरिंग इतनी मजबूत नहीं होती, तो उसको टिकाने के लिए, और वजन भी ज़्यादा होता है बच्चे का, एक प्लेट लगाते हैं पेच के साथ, जो घुटने को और जो हड्डी को अपनी जगह पे टिकाता है जब तक हड्डी जुड़ ना जाए। पहले वाले ऑपरेशन में 1 महीने का परहेज है, उसके बाद हड्डी जुड़ जाता है, 6 हफ्ते बाद चल सकता है बच्चा। दूसरे में एडल्ट्स में जुड़ना थोड़ा समय लगता है, तकरीबन 6 हफ्ते वजन नहीं लगा सकते, फिर थोड़ा वजन, और 2-3 महीने बाद पूरा वजन लगा के आदमी या औरत चल सकती है। एक और ऑपरेशन है बहुत छोटे बच्चों में, 8-9 साल में, ग्रोथ मॉड्यूलेशन, जहां पे वो एक प्लेट लगाते हैं और पेच को टाइट लूज करके ग्रोथ को वो मॉड्यूलेट करते हैं। वो भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है, पर वो खोला खाली वाला ऑपरेशन होता है, उसमें पेच वेच रखते हैं और उल्टा भी हो सकता है। बो लेग में मतलब घुटने का ऐसा होना, घुटनों के बीच में गैप होना जब आप अटेंशन खड़े होते हो, इसमें यूजुअली डिफॉर्मिटी जो है ये पैर की हड्डी में होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये पैर की हड्डी को क्रैक करके इसको हम सीधा करते हैं। कैसे? अंदर की तरफ हमें क्रैक करके इसको खोलते हैं। जब हम खोलते हैं एक ऐसे टेढ़ी वाली हड्डी जो है सीधी हो जाती है। प्लेट लगाते हैं, पेच लगाते हैं इसको टिकाने के लिए जब तक हड्डी जुड़ ना जाए। ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो में हमने बात किया है नॉक नीज, बो लेग में अंतर क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान मिला है नॉक नीज और बो लेग्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram। थैंक यू।